प्रणाम सभी को। मैं हूँ प्राप्ति और आज मैं आप सबको रामायण हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है इसकी शिक्षा देने वाली हूँ। श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने राक्षसों का राजा रावण का नाश करने के लिए ही धरती पर अवतार लिया था। श्री राम ने जनक पुत्री सीता के स्वयंवर में शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर देवी सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कुछ वर्षों बाद श्री राम को अयोध्या के राजा के रूप में घोषित किया गया। सब लोग इससे बहुत प्रसन्न हुए, किंतु महारानी कैकेयी की दासी मंथरा से यह सहा नहीं गया। इसलिए मंथरा ने महारानी कैकेयी से कहकर श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया। श्री राम ने यह वनवास खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वनवास में कुछ वर्षों बाद महाराज रावण, जो कि लंका के नरेश थे, उन्होंने देवी सीता का अपहरण कर लिया था। ये श्री राम को ये सुनकर बहुत क्रोध आया, किंतु श्री राम मन से बड़े ही निर्मल थे। इसलिए उन्होंने युद्ध छेड़ने से पहले महाराज रावण को एक अंतिम अवसर अवश्य दिया। उन्होंने उनके भक्त अंगद को लंका के दरबार में भेजकर महाराज रावण को एक अंतिम अवसर दिया, जो कि महाराज रावण ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके नेत्रों पर अहंकार की पट्टी बन गई थी। एक सीख इससे अवश्य मिलती है कि जब मनुष्य की बुद्धि पर अहंकार का पर्दा छा जाता है, तब मनुष्य सबसे पहले अपना विवेक खो बैठता है। इसीलिए महाराज रावण ने उस अंतिम अवसर को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात श्री राम ने युद्ध छेड़ दिया और युद्ध में उन्होंने महाराज रावण के कई योद्धाओं को पराजित किया। इससे क्रोधित होकर महाराज रावण स्वयं युद्ध में आए, और जब वो प्रथम बार स्वयं युद्ध में आए तब श्री राम ने उन्हें शस्त्रहीन कर दिया। उसके बाद महाराज रावण को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे पराक्रमी और सबसे वीर पुत्र मेघनाद को युद्ध में भेजा, जिसको इंद्रजीत भी कहते हैं, क्योंकि उसने देवराज इंद्र को परास्त किया था। इसलिए जब मेघनाद युद्ध में आया तो लक्ष्मण उससे लड़ने गए, जो कि श्री राम के छोटे भ्राता थे। किंतु प्रथम बार मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश का अस्त्र डाल दिया, जिससे गरुड़ ने उनकी मुक्ति की। तत्पश्चात जब द्वितीय बार मेघनाद युद्ध में आए, तब मेघनाद ने प्राणघातनी बर्छी से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, जिससे श्री राम अत्यंत दुखी हुए। उन्हें अपने ऊपर खेद हो आया कि एक बड़ा भाई होकर भी वो अपने छोटे भ्राता की रक्षा ना कर सके। उन्हें अपने ऊपर बहुत ग्लानि हो आई। फिर श्री राम के जो परम भक्त थे हनुमान जी, वो वैद्यराज सुषेण को लंका से ले आए, और वैद्यराज जी ने श्री राम को संजीवनी बूटी की सलाह दी। श्री राम को ऐसा लगा कि वो आस खो बैठे हैं, लक्ष्मण जी पुनः जीवित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो संजीवनी बूटी हिमालय के दूसरी ओर थी। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं रातों रात ही लक्ष्मण के लिए वो बूटी ले आऊँगा। और वही हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने वो बूटी लेने के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने वो बूटी ली और आते समय रास्ते में उन्हें श्री राम के छोटे भ्राता भरत जी ने बाण मार दिया, जिससे हनुमान जी कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गए। तत्पश्चात भरत जी को जब ये सारी बातें समझी तो भरत जी भी बहुत व्यथित हुए। उन्हें भी अपने ऊपर अपराध बोध हुआ कि उनके कारण श्री राम को इतना बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है, इतनी परेशानी भोगनी पड़ रही है। इसीलिए हनुमान जी ने भरत जी को समझाया और वहाँ से निकलकर रातों रात ही संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए ले आए, और वैद्यराज सुषेण ने उस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो यही थी संजीवनी बूटी की कथा, और ये सबसे महत्वपूर्ण कांड भी है रामायण में। तत्पश्चात जब लक्ष्मण जी ठीक हुए तो लक्ष्मण जी ने मेघनाद का अंत कर दिया, और फिर बचे थे केवल महाराज रावण। महाराज रावण को मेघनाद के अंत के पश्चात उन्हें ये समझ में आ गया कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, किंतु
उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कायरों की तरह लड़ने से अच्छा हम वीर गति को प्राप्त करेंगे। यही थी महाराज रावण की महानता कि वो कभी कायर नहीं बने, वो कभी युद्ध से भागे नहीं, वो हमेशा लड़कर वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए और श्री राम के हाथों मृत्यु से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। तो जब महाराज रावण अंतिम बार युद्ध क्षेत्र में आए, तब सारा संसार केवल एक ही चीज कह रहा था कि अब क्या है शंका, मार दे रावण को, जीत ले लंका। यही सारा संसार कह रहा था। सारे संसार में जब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से महाराज रावण का अंत किया, तब सारा संसार श्री राम की जय जयकार कर रहा था। किंतु श्री राम इतने दयालु थे कि महाराज रावण के अंत के पश्चात श्री राम ने स्वयं महाराज रावण को प्रणाम किया और महाराज रावण से क्षमा भी मांगी अपने अंत के लिए। यही थी। और उसके बाद श्री राम हनुमान जी ने और श्री राम ने मिलकर देवी सीता को छुड़ाया और फिर सब लोग अयोध्या लौट गए। तो यही थी श्री राम के महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण लंका कांड की कथा। मुझे आशा है कि आपको ये कथा अवश्य अच्छी लगी होगी। इसीलिए आप लोग मेरी भगवान से केवल इतनी ही प्रार्थना है कि वो हमें सदैव सुखी रखे। आप सब लोग मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री राम।